Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Hello everyone, welcome to YouTube channel TradeWick. We will discuss Nifty expected move for Friday session क्योंकि कल छुट्टी है ऑन ओकेजन ऑफ महाराष्ट्र डे एंड रिवर डे। तो जैसा एक्सपेक्ट हम लोग किए थे और रीड किए हुए थे, मार्केट एक फॉल ड्यू है, एक डिक्लाइन देगा। आफ्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट डे इन रेंज, फर्स्ट एक इनिशियल मूव अपसाइड का आया, देन एक रेंज, देन लास्ट में एक सेल ऑफ देखने को मिला, दैट टू आफ्टर 3 PM। तो ये आखिर स्ट्रक्चर क्या बन रहा है एज पर वेव, एंड फ्राइडे के सेशन के लिए हम कौन से लेवल से क्या ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, उन सबको डिस्कस किया जाएगा। सो आप यहाँ पर मार्किंग देख सकते हैं, इस हाई ऑनवर्ड्स मैंने इस वाले पॉइंट को ए रखा हुआ है। यहाँ जो हाई लगा था, सॉरी इस लो पर ए रखा हूँ, ये जो हाई लगा था यहाँ इसको बी रखा है, और यहाँ पर मिनिमम 23943.50 तक सी को एक्सपेक्ट अभी एज पर प्राइस सेक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये मिनिमम डेस्टिनेशन बनेगा। इससे मिनिमम 24081 हो सकता है, उस केस में ये मैक्स हो जाएगा। वो प्राइस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये मैक्स होगा या मिनिमम होगा। ये मिनिमम तो रहेगा ही रहेगा। तो नाउ देखते हैं कि कौन से लेग में क्या डेवलप हुआ है। इस ए लेग के अंदर आप ए, बी और सी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक ये इंटरनल ए, बी और सी मिलाकर यहाँ बी बनाया, और बी बनाने के बाद ये कंप्लीट एक एज ए इम्पल्सिव मूव सी नेचर यहाँ देखने को मिला। इन तीनों को मिलाकर ये ए लेग बना, और एज ए एक्स और इरेगुलर बी ये यहाँ पर बी कंप्लीट किया, जिसमें हम लोग 1, 2, 3, 4 और इवन 5 रीड कर रहे थे। ये गैप अप के साथ ओपन हुआ था। सेम डे में जब भी गैप्स फिल होते हैं, आइदर वो करेक्शन का पोर्शन होता है या एक कोई कंप्लीट लेग, इंपल्सिव लेग है, अगर वो या थर्ड का हाई बन रहा है, थर्ड में भी सबऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर वो गैप फिल कर देगा। या फिफ्थ डेवलप हो गया है सो और वो गैप फिल हो रहा है, तो वहां पर वो कंप्लीट लेग फिल होता है, कंप्लीट लेग कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये फिफ्थ बना और एक साथ डिक्लाइन दिया, और उसके बाद से हम 2 दिन से ऑलमोस्ट फुल सेशन एक रेंज में प्ले कर रहे थे। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि नियर टू एक्सपायरी ऐसे रेंज हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज अपसाइड में और डाउन साइड में दोनों तरफ बायस के और सेलर्स के पोजीशंस रहते हैं। कोई भी गिव अप देने को तैयार नहीं होता है, और रिजल्टेंट हम रेंज देखते हैं। फ्राइडे के सेशन में इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए अब इस कंप्लीट लेग पर, ए से लेकर बी वाले कंप्लीट लेग पर एज ए ट्रेडर हम केवल अभी इसी लेग को ट्रेड प्लान करके चलेंगे, तो हमें एक अच्छा गेन मिल सकता है। जब ये इस लेग का एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब हम अनदर लेग को सेलेक्ट करेंगे। ये इंट्राडे ट्रेडिंग का तरीका है। सो ब्लू फील्ड में मैंने यहाँ इस ए से बी पर रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है। ऑन फ्राइडे अगर 24225.25 के नीचे क्लोजिंग मिलता है, और ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम या गैप डाउन ओपनिंग नियर अबाउट, यहाँ पर एक 50% में अप्लाई कर दूं, नियर अबाउट 24153, तो समवेयर
100 पॉइंट्स का वो गैप डाउन होगा, तो वो नेचर रहेगा एक इम्पल्सिव थर्ड का, जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिला था। इन सिमिलर फैशन में यहाँ पर ये सी डेवलप हो सकता है, बिकॉज आप यहाँ पर देख रहे हैं ए बी, इन सिमिलर फैशन में यहाँ पर बी कंप्लीट हुआ, तो काफी हद तक चांसेस है कि ये सी लेग इन सेम फैशन में यहाँ पर टर्मिनेट हो। सो गैप डाउन के सीन में 24153 के नीचे हम कंटिन्यूअस शॉर्ट में ही बने रहेंगे, और उस केस में हमें टारगेट करना है 23943.50। सपोज फ्लैट ओपनिंग होता है, दैट मीन्स 24225 एंड 314 के बीच में ओपनिंग होता है, तो हमें वेट एंड वॉच करना है। एक आप यहाँ पर उस केस में एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, उस केस में आपका इसका हाई एसएल रहेगा। विथ कंफर्मेशन अगर आपको जाना है तो आपको इस वाले लेवल के नीचे ही शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करना हो। क्लियर है? अब डिस्कस करते हैं कि अप साइड में 2 दिन का ऑलमोस्ट दो दिन यहाँ पर और 2 दिन यहाँ पर, ये क्या इंडिकेट करता है? और यहाँ पर ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये एक डबल फ्लैट जैसा पोजीशन बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। सो ये प्राइस सेक्शन हमें क्या डिनोट कर रहे हैं? जहां भी फ्लैट जब भी डेवलप होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर एक पिछला जो मूव जो चल रहा होता है वो इंडिकेट करता है कि पीछे का मूव मेरा स्ट्रॉन्ग है एंड मैं बहुत ज्यादा डिक्लाइन देने वाला नहीं हूँ। सो इन फ्लैट के कॉम्बिनेशन से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा अभी मार्केट में डिक्लाइन एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर वो डिक्लाइन आता भी है तो आपको अच्छे स्टॉक्स में एज ए स्विंग पोजीशन ट्रेड लेकर आप उस डिक्लाइन को प्रॉफिट में तब्दील कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ हमें ये लेवल्स हैं, और आपको कंफर्मेशन के साथ अगर जाना है पोजिशनल ट्रेड के लिए तो आप एक यहाँ रिस्क ट्रेड ले सकते हैं। 24081 पोजिशनल की बात कर रहा हूँ। पोजिशनल के लिए स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए तो आप 23943.50 के नीचे ही पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे, बिकॉज ये अभी तक स्ट्रक्चर फ्लैट का है। अब फ्लैट बहुत ज्यादा तक ये इंडिकेट नहीं करा कि बहुत दूर तक मैं डिक्लाइन नहीं करूंगा, तो पहले इस लेग को ही हम ग्रैब करें, और इस लेग के कंप्लीशन के बाद हम नेक्स्ट मूव के बारे में स्टडी करेंगे। ये डिक्लाइन कब हमें इंडिकेट कर देगा कि ये सी कंप्लीट हो गया है? तो इस पॉइंट ऑनवर्ड्स जहां पर आप ये बी देख रहे हैं, इस पॉइंट के बाद से और इस लो आरएसआई पर, ये लो आपको ध्यान में रखना है, और ये वाले डिक्लाइन में जहां भी अब ये आरएसआई कोट करेगा उनके बीच में जब भी और 15 मिनट टाइम फ्रेम एक पॉजिटिव डाइवर्जन क्रिएट हो जाता है, आपको वहां पर अपना शॉर्ट ट्रेड बुक करना होगा, बिकॉज यहाँ पर एक ये लेग का इंपॉर्टेंट हाई और ये कंप्लीट लेग का, यहाँ पर जहां भी ये सी टर्मिनेट होगा कंप्लीट होगा वहां पर ये पूरा करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और वो कंप्लीट लेग का, सपोज ये लेग आपका डेवलप हुआ है, तो वो कंप्लीट लेग का ऑलमोस्ट अगर आप नीचे से मेजर करेंगे तो समटाइम्स वो 23 या 38 तक ही हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज पर जो यहाँ पर स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इस स्ट्रक्चर को 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करूं और इस कंप्लीट लेग से ये इस वाले हाई तक में अगर इसे प्लेस करता हूं तो ये मैक्स टू मैक्स आपको अभी एज पर दिस स्ट्रक्चर 23741.50 तक का ही डिक्लाइन देगा। और साथ में अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये सॉरी पहले का एज ए रेजिस्टेंस प्ले होते हुए दिखेगा, जो आपकी एज ए सपोर्ट का काम समटाइम्स कर सकता है।
इस जोन में वो कैसा बिहेव करता है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेड प्लान चेंज भी हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ हम टारगेट करके चलेंगे 24081 23943 को। क्लियर है? उस केस में अगेन से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेग वाइज, जैसे अभी यहाँ पर ये ए बना है, ये बी बना है, और सी कौन सी नेचर में नीचे की ओर जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि हम एक्चुअल टारगेट कितने कर सकते हैं, प्लस में यहाँ कौन से पोजीशन पे डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है। टाइम वाइज के लिए अगर बात करें तो टाइम वाइज अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये लो, एंड यहाँ इसे प्लेस कर लेना है और हमें मार्क करके रखना है 38 61 और 61.8 और 1 के बीच में हम लोग अभी हॉवर कर रहे हैं और क्लिक कर रहे हैं। सो ये क्या टाइमिंग आ रहा है 1 मई, उस दिन तो बंद है, 11:45 नेक्स्ट सेशन में 11:45 का टाइमिंग इंपॉर्टेंट बनेगा। पॉसिबल है ये डाउन मूव कंटिन्यू करे, इस टाइम पर एक रिट्रेसमेंट प्ले जहां पर अगेन से एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया जा सकता होगा, जिसे ये अभी वेव पर डिक्लाइन दिखा रहा है। इसके बाद से अगले वीक में इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा 2 मई 14:45, दैट मीन्स एक सेशन और आगे आप शिफ्ट कर लें, दैट मीन्स 3 मई आई थिंक क्लोजिंग, तो नेक्स्ट सेशन है, दैट मीन्स वो मंडे हो जाएगा 14:45 आवर्स। और वीकली अपडेट अगर आप फॉलो करते होंगे तो आपको फ्राइडे के इवनिंग तक और सैटरडे के मॉर्निंग तक आपको वो मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट एक चीज और बताना रह गया कि रिलायंस ने 1420 अभी भी टच नहीं किया है और क्लोजिंग ऑलमोस्ट 1400 के ऊपर आया, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है मार्केट के लिए। 1420 टच किया रहता और वहां से डिक्लाइन रिज्यूम किया करता और 1400 के नीचे का क्लोजिंग आता तो वो निगेटिव साइन रहता मार्केट के लिए। क्लियर है? सो जो भी पॉसिबल लेवल्स थे और जो प्रोबेबिलिटी है मूव्स की वो मैंने डिस्कस किया है। मूव वाइज अगर ये एनालिसिस आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इन सेम फैशन आफ्टर मार्केट निफ्टी के एनालिसिस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाता है।